Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कोशिश है कि इसको सबसे बड़े पैमाने पे लेके जाएं और ये भी कोशिश रहेगी कि हर साल आपको ये म्यूज़िक लीग हम देते जाएं। वो जब आप शो देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा वो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा अनोखा म्यूज़िक लीग है जहाँ पर ये जो म्यूज़िक की जो एनर्जी है वैसी बहुत शानदार एनर्जी है, बहुत बढ़िया एक सूफ़ी एनर्जी है, एक म्यूज़िक। अब जैसे कि लॉकडाउन में भी सिर्फ एक ही चीज़ चला है म्यूज़िक, बाकी कुछ नहीं, सब हर एक कोई म्यूज़िक बना रहा था इंक्लूडिंग मी। मैंने भी 3 गाने बनाए और बहुत 3 गाने बना के हमारे चैनल पे डाल भी दिए थे जो कि काफ़ी अप्रिशिएट हुए। तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि वो कभी डाई ऑफ नहीं होगी। तो और ये जो लीग है इसकी जो एनर्जी होगी, जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर जो एनर्जी होती है, हाँ, एनी लीग एक तो सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी इस म्यूज़िक लीग के अंदर हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और किया भी है। हाँ, सिंगल स्क्रीन्स की का बहुत मुश्किलात ये है कि वैसी बहुत कम पिक्चरें चलती हैं सिंगल स्क्रीन्स के अंदर। तो और जो थिएटर ओनर्स हैं वो खुद मालिक हैं, अब वो ऐसे लग रहा है कि वो एक कब्रिस्तान टाइप का एक फ़ील आ रहा है वहाँ पर, एक शमशान जैसा फ़ील आ रहा है कि एकदम सूना सूना, एक कोई थिएटर्स में जा नहीं रहा है। और ऑब्वियसली जो अब जिनके थिएटर्स हैं वो तो चलाएंगे और काफ़ी सारे ऐसे थिएटर्स फाइनेंशियल रीजंस की वजह से बंद हो चुके हैं। तो वो थिएटर्स बंद होना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी हमारा यही बिज़नेस है कि हम एक्टिंग करते हैं और वो हम पिक्चर बनाते हैं और वो पिक्चर दिखाएं कहाँ, थिएटर्स के अलावा। तो एक catch-22 सिचुएशन है और वो हमारे बिना इनकम्प्लीट है, हम उनके बिना इनकम्प्लीट हैं। और क्योंकि सिंगल स्क्रीन्स के अंदर एक अच्छा एक होल्ड है फैंस का और हमारा एक कनेक्ट है, तो उन्होंने दरख्वास्त की थी कि राधे को सिंगल स्क्रीन्स में रिलीज़ करना। और फिर अब क्योंकि ये कोरोना इतना फैल चुका है वगैरह वगैरह वगैरह, तो वैसे ही देख लो आप, सब नॉर्मल घूम रहे हैं। और तो इसलिए ये दरख्वास्त थी थिएटर ओनर्स के लिए कि जब फैंस आएँ देखने के लिए पिक्चर तो वो थोड़ा सा एहतियात रखें, वो एक सैनिटाइज़ वगैरह कर लें ताकि किसी को वहाँ से ये बीमारी ना लगे। तो यंगर जनरेशन तो सर्वाइव कर ही रहा है। प्रॉब्लम यंगर जनरेशन का नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स का, कि हमारी वजह से अगर उनको कुछ हो गया तो वो ज़िंदगी भर का एक गिल्ट हमारे साथ रहेगा। तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ। अब वैक्सीन भी आ गई हैं तो वो सब एक सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं। और दुआ है कि 2021 और 2020 से बहुत ज़्यादा बेटर हो हम सब के लिए, और जैसे 3, 4, 5 आते रहे वैसे हम सब की ग्रोथ बढ़ते रहे। और ये भी एक प्रेयर है कि कोई ऐसा नहीं बोले कि यार 2020 हमारे लिए 2021 से बेटर था, तो वो तो एक दैट्स नॉट कूल एट ऑल। सलमान जी, इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, क्योंकि जब ओ तेरे प्यार में तेरे इंतजार। कितना हिला रहा है बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए। मैंने काय पोछे की है फिल्म जो गुजरात में सेट थी, मेड इन चाइना जो गुजरात में सेट थी, और मेरा एक कनेक्शन है गुजरात से। मुझे बहुत बेहद पसंद है वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना। तो जब मुझे बोला गया कि मुझे गुजरात रॉकर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, आई वाज मोर देन हैप्पी। और म्यूज़िक से मेरा एक बहुत जुड़ाव है। म्यूज़िक मुझे बहुत प्रेरणा देता है, बहुत इंस्पायर करता है। एंड आई थिंक म्यूज़िक इज़ द मोस्ट पावरफुल आर्ट फॉर्म। उसमें एक पावर है जो आपको एक ट्रांसपोर्ट करने की पावर है म्यूज़िक में, जो आई थिंक किसी और आर्ट फॉर्म में इतनी नहीं है।
सो मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग। मैं बहुत शौक रखता हूँ म्यूज़िक का। म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मेरी लाइफ में, मेरी परफॉर्मेंसेस में। और हम सब जानते हैं म्यूज़िक की जो पावर है। अगर हम फिल्में भी देखें, अगर विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो कहीं ना कहीं एक कुछ हमें कमी लगती है। हालांकि बहुत फिल्म हैं जो विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छी लगती हैं, बट म्यूज़िक का एक मेरे साथ तो स्पेशली बचपन से मैं हिंदी गाने सुन के बड़ा हुआ हूँ, और फिर जब और बड़े हुए तो ऑफकोर्स और इंटरनेशनल म्यूज़िक सुनना भी स्टार्ट किया। तो मुझे तो बेहद पसंद है और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है म्यूज़िक। बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड वाइड से। सब जगह से मैसेजेस आ रहे हैं, हर दुनिया के कोने कोने से मैसेजेस आ रहे हैं, जो कभी सोचा नहीं था मैंने कि हम लोग बनाते हैं फिल्म्स पर ज़्यादातर पहुंच नहीं पाती है दुनिया भर में, पर वाइट टाइगर पहुंची है। और रमीन बहरानी बहुत ही एक उम्दा निर्देशक हैं, मुझे बेहद पसंद है। और जिस तरह का रिसेप्शन मिल रहा है फिल्म को ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ये एक बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि एक इंडियन कहानी एक इंडियन स्टार कास्ट के साथ इतने बड़े लेवल पर पहुंची है, और उसकी इतनी वाहवाही हो रही है पूरी दुनिया में। आई एम actually overwhelmed with the kind of reaction we are getting for the White Tiger and my performance and everybody's performance. बहुत है यार, इलिटरेसी को किल कर देना चाहिए, करप्शन को किल कर देना चाहिए। बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर आप उस पर बात करना चाहेंगे तो आई थिंक इलिटरेसी मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा टॉपिक है जिसको किल करना चाहिए। लोगों हर किसी को हक है कि वो पढ़ाई करें। एजुकेशन इज़ द बेसिक राइट ऑफ ऑल ऑफ अस। तो आई थिंक उसको किल करना बहुत ज़रूरी है, करप्शन को किल करना बहुत ज़रूरी है। रूही अफ़ज़ा तैयार है बन के, और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे थिएटर्स को वापस रिज्यूम होने का, खुलने का, और अभी वापस खुले हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल कि 100% ऑक्यूपेंसी वापस दोबारा से अलाउ की गई है। तो होपफुली वेरी सून आई थिंक विल बी कमिंग टू थिएटर्स। इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है सिमिलर टू IPL, क्योंकि जब हम 2008 में खेलते थे वी शेयर लॉट ऑफ बॉन्डिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स। तो मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। जैसे इतने बड़े बड़े यहाँ पे महारती हैं, सिंगर हैं, उनसे अगर वो सीखेंगे, वो बच्चे आके गाना गाएंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। और इसमें काफ़ी सारा सिंगिंग कंपटीशन है, काफ़ी सारे लेजेंडरी लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग इट्स ए वंडरफुल इनिशिएटिव, और GTV पे आने वाला है। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है ये। नो आई लाइक ओल्ड सॉन्ग, एंड जब हॉस्टल में थे लखनऊ में तो काफ़ी इतना रैगिंग वैगिंग होता था, तो इतना मतलब कॉन्सेप्ट मुझे कुछ सुर का या कुछ नहीं था। मेरे ब्रदर हैं नरेश रैना, वो काफ़ी मतलब रिलीजियस सॉन्ग गाते हैं वो, तो घर का माहौल वैसा था सिंगिंग का। तो मुझे लगता है कि हर आदमी को गाना सुनना चाहिए, हर आदमी को गाना गाना चाहिए, क्योंकि सबका जो तरीका है इन्जॉयमेंट करने का, स्विच ऑफ करना है। स्पेशली हम इतने साल क्रिकेट खेले हैं तो हमें स्विच ऑफ करना आना चाहिए। नहीं, किशोर दा के गाने हैं और रफ़ी साहब के गाने हैं, और यूपी से हैं। अभी गाज़ियाबाद में कभी प्रैक्टिस करते हैं तो बीच में काफ़ी मतलब फार्म हाउस पे रहते हैं, तो उधर बड़ा वैसे कॉन्सेप्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस करके यू वांट टू रिलैक्स, कभी कभी वो बॉडी को रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। आप खेलते हो, इतना फिज़िकल फिटनेस होता है। वो जिम में रहते हो तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक सुनते हो, फैमिली के साथ रहते हो तो अलग होता है। अभी बेटी है, बेटा है, तो उनके साथ रहते हो तो आपको वो ये सब TV पे जो चलता है, पेपा पिग है या फिर डोरेमोन है, वो अलग रहता है वो। तो जब आपका टाइम होता है तो एवरी मैन और एवरी पर्सन शुड नो कि कैसे इन्जॉयमेंट करना है, कैसे स्विच ऑफ करना है वर्ल्ड से, कि आप अपने अंदर से जान सके, अपने आप को एंजॉय कर सके। तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे डैड दिल्ली से है, तो दिल्ली हमारा दूसरा घर है, तो हम बहुत एक्साइटेड है। और म्यूज़िक एक हमारी फैमिली का बहुत अहम बड़ा हिस्सा है, तो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड टू डू इट विद माय ब्रदर, विद माय डैड, इट फील्स रियली नाइस। इतने सारे जन मतलब इतने टैलेंटेड फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, दे हैव डिफरेंट सिंगर्स और अलग अलग टैलेंट सब साथ में एक ही मंच पर आए हैं। आज मैंने इतने सारे वैनिटीज़ देखे मोरो कि इतना अच्छा लगा कि कोविड के बाद सब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है और सब साथ में आ रहे हैं। तो आई गेस इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू कम टुगेदर म्यूजिकली। बहुत सारे मेमोरीज़ है हमारा चाइल्डहुड जो है। हम ज़्यादा करके जब हम छोटे थे तब ज़्यादा वक्त भी मिलता था कि हम दिल्ली जाते थे, हमारी फैमिली के साथ वक्त बिताते थे वहाँ पे। तो बहुत सी यादें जुड़ी है, बहुत प्यारी यादें जुड़ी है। और मैं एक्चुअली कल दिल्ली से ही आई, मैं शूट कर रही थी वहाँ पे, तो मैं परसों दिल्ली जा रहा हूँ। तो दिल्ली का एक कनेक्शन तो है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। हमारे कज़न्स है वहाँ पर, तो मेमोरीज़ में हम मसूरी जाते थे ठंड में, चाय रस लेकर गाना गाते थे, तो काफ़ी सारे मेमोरीज़ है। डैड इज़ ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, तो एक दिल्ली की टीम के
का हिस्सा बनकर हमें बहुत खुशी Yeah. है गाणं ॲक्च्युली फक्त माझ्यासाठी नाही, माझ्या भावासाठी, माझ्या आईसाठी, फॅमिलीमध्ये खूप म्हणजे खूपच इम्पॉर्टंट आहे. माझे आजोबा जे होते ते एवढे मोठे क्लासिकल सिंगर होते आणि आम्हाला ते ऑनर मिळालं की आम्ही त्यांच्याबरोबर वी कुड सिंग विथ हिम अँड आमच्या फॅमिलीमध्ये इट्स अ वेरी वेरी बिग ऑनर. और आई थिंक कि हम सबको बहुत सुकून मिलता है विद म्युझिक. म्युझिक मी तर ट्राय करते, प्रयत्न करते की मी गाऊ, अजून प्रॅक्टिस करू, पण ते आता होत नाही आहे. तो होपफुली हो जाएगा. पण असं वाटतं मराठी प्रॅक्टिस करून आली आहे आता काय नाही. आय मीन स्ट्रेस रिलीव्ह आहे खूपच. सगळेच गातात आमच्या फॅमिलीमध्ये. आई आहे, मावशी आहे, आजी आहे, आजोबा होते. आता भाऊ पण गातो आमचा प्रिया. तर वी आर प्लॅनिंग टू प्रॉब्ली डू सम स्टफ टुगेदर इन द फ्यूचर ऑल्सो म्यूजिकली. वो जो हमें करना था, हम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, तो यहाँ से बस वहाँ पे भाग के चले जाएंगे. तो बहुत खुशी का मोमेंट है हमारी फैमिली में. हमारा भाई, उसकी वेडिंग है, तो हम बहुत एक्साइटेड है. आई थिंक कि बस प्रे कर रही हूँ कि जो भी हो पीसफुली हो एंड जो भी रेजोल्यूशन हो वो अच्छे से प्यार से आए. आई थिंक कि हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे अच्छे से. जो टैलेंट है, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम एक हिस्सा बने उसका, तो हम यहाँ पे है एक हिस्सा बनने के लिए. तर तेच आय मीन आय जस्ट विश एव्हरीथिंग, even the farmers protest or anything that happens politically or in any way happens peacefully, because any news anyone reads, it affects our minds, and then every daily everyone's like what's going on in this country or stuff like that. So whatever happens, जो भी होता है ना, एकदम शांत और peacefully होना चाहिए, and people should not really be violent at all. That's what I believe in.